हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स बनाते हुए जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो अक्सर भूल जाते हैं कि उनको मिर्च मसाला लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हिस्ट्री के साथ जो है वो छेड़छाड़ करें। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इसी मिर्च मसाले के लिए हिस्ट्री के साथ अक्सर छेड़छाड़ होती है, जिसके चलते जब भी कोई हिस्टोरिकल मूवी बनी है किसी भी कैरेक्टर को लेके या किसी भी इंडिविजुअल को लेके, तब हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है वो स्पार्क की गई है। अगर हम इस बारी की बात करें तो सिमिलर एक कंट्रोवर्सी हमको देखने को मिलती है, जो कि है अबाउट द क्लेम्स मेड बाय द शिर्के फैमिली एंड ऑल्सो एक डांस फॉर्म जो कि दिखाया गया है इस मूवी में, जिसको डिलीट करने की बात की जा रही है, क्योंकि ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है मूवी में वो इन पर्टिकुलर थोड़ा सा एग्जैजरेट करने के लिए है चीज़ों को, जिसके चलते जो महाराष्ट्र के लोग हैं, इवन मिनिस्टर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं। उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो डायरेक्टली अटैक किए गए हैं, क्योंकि संभाजी महाराज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देखे जाते हैं महाराष्ट्र के रीजन में, एंड इनफैक्ट हमारी कंट्री में भी उनकी बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल हिस्ट्री रही है, जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने एस्पिरेंट्स तक, एंड इनफैक्ट ये वीडियो जिस तक भी पहुंच रही है उनको जो एक्चुअल सच्चाई है इस हिस्ट्री से रिलेटेड वो बताएं। बिकॉज हिस्ट्री से अगर कहीं भी छेड़छाड़ होती है तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन हैं उन पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, एंड मूवीज इत्यादि के माध्यम से थोड़ा जो इम्पैक्ट है वो एक्सेलरेटेड भी रहता है। इसीलिए सही इंफॉर्मेशन का पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं नंदिनी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के माध्यम से आप तक जो एक्चुअल सिचुएशन है वो लेकर आई हूं, बाय कंपेयरिंग इट विद द कंट्रोवर्सी जो एज सच अभी स्पार्क हुई है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो करीब करीब 100 करोड़ का फाइन देखा जा सकता है फिल्म मेकर्स पे। हालांकि जो फिल्म मेकर है उन्होंने सामने आके माफी भी मांगी है, लेकिन उस सब के चलते जो डिलीशन की मांग है कुछ पर्टिकुलर सीन्स की, अगर वो फुलफिल नहीं की गई तो हो सकता है जो प्रोटेस्ट है वो काफी ज्यादा फोल्ड्स बढ़ जाए। तो अब ये पूरी सिचुएशन को हम डिकोड करते हैं, लेकिन डिकोड करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है फ्लैट 60% ऑफ, जिसमें आपको 15 महीने और 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पे काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं। उसी के साथ साथ आरंभ जो हमारा एनुअल इवेंट है वो भी 1 मार्च को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप होम टैब पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको नोटिफाई मी का बटन मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। अब बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो कैसे स्पार्क करी, जिसमें सबसे पहले समझते हैं कि जो शिर्के फैमिली की कंट्रोवर्सी है वो एक्चुअल में क्या है। तो अगर हम बात करें शिर्के फैमिली कंट्रोवर्सी की तो इसमें काफी क्लियरली बोला गया है दीपक राज शिर्के द्वारा कि हमारी फैमिली अगर किसी भी मायनों में ट्रेटर या फिर धोखेबाज होती तो उसके अभी तक रिलेशंस कैसे मेंटेन रहते संभाजी महाराज की फैमिली के साथ। इसके लिए उन्होंने प्रूफ्स भी दायर किए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ऑल दिस वाइल उन्होंने जो एक मांग की है वो यह की है कि आप ये जितनी भी ऐसे सीन्स हैं जो कि बता रहे हैं कि हमने ट्रेटर का जो रोल है वो प्ले किया है वो आप हटा दीजिए, वरना हम रोड पे आने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे और जो अपनी प्रोटेस्ट है वो इस लेवल तक ले जाएंगे कि आपको जो हमारी मांग है वो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। एज ही सेड कि वी विल गेट ऑन द रोड्स इफ दिस मिस्टेक इज नॉट करेक्टेड। एक्चुअल में अगर हम देखें कि इस पूरी सिचुएशन का जो रिलेशन है वो कैसे है, तो गानोजी और कान्होजी शिर्के जो थे, जो कि मराठा सेनापति थे, उनको एज ट्रेटर्स दिखाया गया है मूवी में, यानी कि उन्होंने धोखेबाजी की थी मूवी में, जिसके चलते ये पूरी डिबेट स्पार्क हुई है, जिसपे फिल्म मेकर जो थे उन्होंने कहा कि हमने जो इंस्पिरेशन है अपनी वो नॉवल से ली है और नॉवल में ये जो पर्टिकुलर सीन था वो एज सच दिखाया गया है। जिसपे दीपक राज शिर्के ने रिप्लाई करते हुए कहा है कि ये जो नॉवल है इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी तो हमने तो ऑफर भी किया था कि आप जो भी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है उसको करेक्ट कर ले, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। तो अब क्योंकि जो मूवी है वो रिलीज हो चुकी है तो अब आपको हमारी मांगे मांगनी पड़ेंगी, क्योंकि इसका एक एक्चुअल फैक्चुअल बैकिंग है। जो फैक्चुअल बैकिंग है वो ये कहता है कि 1979 में भी एक बुक में शिवाजी सावंत जो थे, जो कि छावा बुक ही थी, छावा नॉवल ही थी, उसमें गानोजी और कान्होजी शिर्के को गद्दार दिखाया गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसपे जो शिर्के जी की फैमिली के बुजुर्ग थे उन्होंने तब भी विरोध किया था।
इनफैक्ट 2009 में एक कंप्लेंट फाइल की गई थी, जिसके चलते जो रिजल्टेंट आया वो ये था कि ऐसा कोई भी एविडेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता जो कि बताता है कि शिर्केज ने किसी भी पॉइंट पे गद्दारी की थी संभाजी महाराज के साथ। और जो कई सारे एविडेंसेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि फ्रांसिस मार्टिन की जो डायरी है उसमें भी क्लियरली मेंशन्ड है कि जो संभाजी महाराज के कपड़े थे वो कोट स्क्राइब्स के पास थे, ना कि शिर्के फैमिली के साथ। और अगर हम इतने ही धोखेबाज होते तो शिर्के फैमिली के टाई संभाजी महाराज की फैमिली के साथ इतने आगे तक कैसे होते, क्योंकि जो संभाजी महाराज की वाइफ थी महारानी येसुबाई भोसले वो भी एक शिर्के थी। गानोजी शिर्के जो थे उनकी शादी भी छत्रपति शिवाजी महाराज की बेटी से हुई थी। छत्रपति शाहू महाराज वन जो थे उनकी शादी भी शिर्के फैमिली में हुई थी। अगर इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक अंडरस्टैंडिंग होती तो ये सब तो हुआ ही नहीं होता। यहाँ तक ऐसा नहीं है कि शिर्के आउट ऑफ नोवेयर आ गए। 750 साल की लेगेसी है जिसमें उन्होंने पुणे, गोवा, मुंबई, कोंकण जैसी जगहों पे, जो कि मोस्टली डेक्कन वाली जगह है हमारी, उन पे रूल भी किया है। इनफैक्ट रायगढ़ फोर्ट जो है वो 350 साल के लिए कंट्रोल किया गया और पिलाजी राजे शिर्के, गानोजी, महारानी येसुबाई ने की रोल प्ले किए थे मराठा जो है उनकी हिस्ट्री में। तो आप उनको कैसे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि वो धोखेबाज है? और अगर हम धोखेबाज ही होते तो हमें क्या मजे आ रहे हैं अपनी ही बहू बेटियों को विधवा बनाने में, जो कि एक एक्चुअल चीज भी है ऑन ग्राउंड कि कोई आखिर किसी को धोखा ही देना चाहेगा तो वो अपने ही लोगों पे दाव पे क्यों लगाएगा? और इतनी लंबी लेगेसी कैसे ही एग्जिस्ट करती अगर कोई भी सिचुएशन एज सच एग्जिस्ट कर रही होती, जिसके चलते इस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड फिल्म मेकर्स जो हैं उन्होंने माफी मांगी है और उन्होंने इन पर्टिकुलर कहा है कि हम इस पे जो है वो कुछ करते हैं, जितना भी हम पे एडिट्स हो पाएंगे हम करेंगे। बट अब देखने वाली बात है कि जो शिर्के फैमिली है वो कब तक का वेट करती है, क्योंकि काफी क्लियर और एविडेंट बोल दिया है कि हम ऑन रोड्स आ जाएंगे अगर इस पूरी प्रोसेस को और ज्यादा डिले किया गया तो। अब जो दूसरी कंट्रोवर्सी है वो एक डांस फॉर्म को लेके है, जो कि है लेज़िम डांस कंट्रोवर्सी, जिसमें एक डांस सीक्वेंस जो है वो एडिट किया गया है, जिसको मांग की जा रही है कि हमें चाहिए वो डिलीटेड, क्योंकि वो डायरेक्टली जो इंटेग्रिटी है संभाजी महाराज की और उनकी वाइफ की उसको क्वेश्चन करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एक होली का सीक्वेंस है और उसमें ये जो डांस फॉर्म है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसपे जो मिनिस्टर्स हैं महाराष्ट्र के उन्होंने काफी आपत्ति जताई है और कहा है कि इट इज अ गुड थिंग that a Hindi film is being made on Chhatrapati Sambhaji Maharaj, but if there are objectionable scenes, जो कि आप देख सकते हैं पद्मावत में भी चैलेंज किए गए थे और ये पहली बार नहीं है जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल सीन्स हैं देन वी शुड शो इट टू द एक्सपर्ट्स एंड नॉलेजेबल पीपल फर्स्ट। नो हार्म शुड बी डन टू महाराजाज लाइफ, यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में चैलेंज नहीं कर सकते एक हिस्टोरिकल इंसान की आइडेंटिटी को। अगर आपको कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट या मॉडिफाई करना ही है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी ऐसी अथॉरिटी को, किसी ऐसे फिगर को जिसको एक्चुअल में जो हिस्ट्री है वो पता है, वो कोई आपत्ति नहीं रखता उस पर्टिकुलर एडिशन से, ताकि टुवर्ड्स द एंड किसी की भी आइडेंटिटी को कोई ठेस ना पहुंचे, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर सीन को डिलीट करने की मांग की जा रही है, जिसपे फिल्म मेकर ने बोला कि जो डांस फिल्माया गया था वो सिर्फ मराठा लेगेसी को प्रमोट करने के लिए फिल्माया गया था। अगर जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, जो मराठा लोग हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम है तो हम इस सीन को डिलीट कर देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो संभाजी महाराज की हिस्ट्री और दूसरी चीज कि ये जो डांस है वो हमारे आर्ट एंड कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। तो अगर हम देखें कि लेज़िम क्या है तो ये एक फोक डांस है आपका महाराष्ट्र का, जिसको उसके सिंक्रोनाइज मूव्स और रिदमिक बीट्स जैसे कि अदर मराठा आपके डांस फॉर्म्स होते हैं उसी प्रकार का है, और ये इन पर्टिकुलर परफॉर्म किया जाता है ग्रुप्स में जब प्रोसेशंस या कल्चरल इवेंट जैसे कि गणेश चतुर्थी या शिव जयंती होती है तब। ये ओरिजिनेट हुआ था महाराष्ट्र में और इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है वॉरियर ट्रेनिंग और स्टैमिना डिसिप्लिन का। तो इसी वजह से उसको छावा मूवी में दिखाया गया, क्योंकि ये काफी ज्यादा अलाइन कर रहा था विद द आइडिया ऑफ संभाजी महाराज। इसको ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है, स्विफ्ट फुटवर्क रहता है, जंप, स्पिन्स और
ढोल का इस्तेमाल करके इसको बेसिकली ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। ये महाराष्ट्र की आइडेंटिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी जो आपके स्कूल इवेंट्स होते हैं, जो आपके पब्लिक सेलिब्रेशंस होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको परफॉर्म करते हुए देखा गया है। अगर हम बात करें छावा डिपिक्शन की, तो उसमें संभाजी महाराज कोर्ट में जो है तब होली का जो इवेंट था उसमें डांस करते हुए दिखाए गए हैं, जो कि एक हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट वर्जन है, बिकॉज इट काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट्स द आइडेंटिटी दैट महाराजा हैड। और इस पे जो फिल्म मेकर्स थे उन्होंने कहा क्योंकि हमारा आइडिएशन था कि हम महाराज को एक 20 साल का युवा वॉरियर दिखा रहे हैं, इसलिए हमने इस सीन को इंटीग्रेट किया था, वरना उनकी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट हम भी करते हैं, विच इज़ वाई वी आर ओके विद डिलीटिंग दिस। बट ये सारे जो चेंजेस हैं वो कब तक आएंगे, एंड इन पर्टिकुलर इस पे किसका क्या रिएक्शन होने वाला है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि टाइम एंड अगेन हम देखते हैं कि ऐसी सच कंट्रोवर्सीज जो हैं वो एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट के साथ आ ही जाती हैं जब भी हिस्ट्री की बात होती है, इन पर्टिकुलर सिनेमा के मुद्दे में। तो आपका क्या मानना है कि क्या जो थोड़ा बहुत मिर्च मसाला है, थोड़ा बहुत जो इमेंसिपेशन है क्रिएटिविटी का एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, वो करना जायज़ है या फिर हिस्ट्री को एज इट इज़ दिखाना चाहिए? कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड अगर आप उन लोग की जगह पे होते तो क्या करते? जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप कोई भी परचेस करते हैं प्लेटफॉर्म पे तो मेक श्योर दैट यू यूज़ द कोड NST Live, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल हो जाए। तो आई होप कि ये जो पूरा डेटा था विथ रिस्पेक्ट टू संभाजी महाराज वो आपको अच्छे से समझ में आया हो, एंड इफ दैट वाज द केस देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स क्रैक UPSC CSE। With this is me Nandini, your educator for the day, signing off. Thank you so very much for watching.